बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर अरफात है और आज जिस किताब का तारुफ मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है मिलियन ईयर इन अ डे, अ क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ अ डेली लाइफ, और इसके मुसन्निफ़ का नाम ग्रेग जेनर्स है। इस किताब में बुनियादी तौर पर इंसानों की कुर्रे अर्ज़ पर लाखों साल से जारी ज़िंदगी के बारे में कुछ नताइज अख़ज़ किए गए हैं। और ये किताब उन तमाम अवामिल, उन तमाम अर्तकाई मनाजिल और उन तमाम तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल के बारे में बात करती है जो कि शुरू से लेके आज तक इंसानी ज़िंदगी में इस कुर्रे अर्ज़ पर वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। इस किताब में बुनियादी तौर पर जो पहला नुक्ता है वो ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे आज है ऐसी पहले कभी भी ना थी। और यहाँ पर कई सैकड़ों बल्कि हज़ारों इजादात के बारे में इशारे दिए गए हैं जो कि इंसानों की सदियों की मेहनत का नतीजा हैं और सदियों के इर्तिका का नतीजा हैं। इसी तरह ये बताने की कोशिश की है कि जैसे इंसानी ज़िंदगी हमारे सामने आज है, जिस शक्ल और जिस हैयत में, ये ऐसी पहले कभी भी ना थी, बल्कि पहले के मुकाबले में जो हमारे पास इजादात हैं, हम उनको बज़ाहिर तो दरख़ोर इतना भी नहीं समझते, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इजादात हमारी ज़िंदगी को आसानी बख्शे हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हम बिस्तर यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जो घड़ियाँ यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारे जो घरों की कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे पास और इस तरह के गैजेट्स हैं, इन इन गैजेट्स की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक आसान ज़िंदगी है। लेकिन ये पहले कभी भी ऐसे ना थी। दूसरी जो बुनियादी बात इस किताब में की गई है, वो ये है कि हमारे रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, वो माज़ी के लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। उस वक़्त के लोगों के सोने जागने के औकात, उठने बैठने के औकात, सोशलाइजेशन के औकात और मुख्तलिफ इदारों में अपनी जो जुड़त थी उसके जो पैटर्न्स थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन आज ज़ाहिर है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ असूलों के तहत गुजर रही है। तीसरे नंबर पे इस किताब में जो बात की गई है वो सकाफ़त के बारे में बात की गई है और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है इस किताब का। इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि सकाफ़त किसी जामिद शय का नाम नहीं है, बल्कि सकाफ़त एक हमागीर चीज़ का नाम है। लेकिन ये हमागीर चीज़ जो है इसमें कई चीज़ें, कई रवायात सकाफ़त का हिस्सा भी बनती हैं और कई रवायात सकाफ़त के दायरे से खारिज भी हो जाती हैं। तो सकाफ़त जो है वो जो उस वक़्त के जो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उनके मुताबिक अपनी हैयत और अपनी शक्ल भी तब्दील करती रहती है। चौथे नंबर पे इस किताब में जो बात की गई है वो बुनियादी तौर पर ये है कि इंसानी ज़िंदगी में जो तग़य्युर है और जो बदलाव है और जो तब्दीली है वो हमागीर है और वो हर वक्त इंसानी ज़िंदगी उन हमागीर तब्दीली से गुजरती रहती है। इसमें जो मिसाल के तौर पर जो टेक्नोलॉजी है, जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है और जो 2G से 5G तक का सफ़र है और जो फेस टू फेस इंटरेक्शन से वर्चुअल वर्ल्ड तक का सफ़र है और जो एक मेटा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी इस किताब में बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है कि कैसे ये तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हुई और क्या क्या अवामिल इनमें कार फरमा थे। जो पाँचवीं चीज़ है वो असल में इस किताब में उस टेक्नोलॉजी की तरक्की के मुतालिक है कि ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर करती है। इस टेक्नोलॉजी के नतीजे में जो जो चैलेंजेस हैं वो भी बेशुमार हैं। गो कि ये टेक्नोलॉजी मौाक़े भी फराहम करती है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि कलेक्टिवली हुकूमतों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज़ का आना, इसी तरह जो मालूमात की जो जो अफरात है वो भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और इसी तरह जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो सिस्टम्स हैक होना और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, वो भी हुकूमतों के लिए, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके बारे में कुछ बातें बयान की गई हैं। जो इस किताब का सबसे बेहतरीन पहलू है और जो मैं समझता हूँ कि हासिल कलाम है वो ये है कि ग्रेग जेनर ये यकीन रखता है कि बुनियादी तौर पर इंसानों को एक बेहतर और कंपैरेटिवली एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सादा तर्ज़ ज़िंदगी, सादा और साफ़ सुथरा खाना और तीसरे नंबर पे हमारे जो समाजी और जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं उनकी जो मजबूती है, यानी ख़ानदान के जो 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 एक इदारा है उसकी मजबूती
اور جو سماجی ادارے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے پڑوسی اور ان لوگوں سے جو ہمارے سماجی تعلقات ہیں، ان کی جو مضبوطی ہے، وہ انسان کی زندگی کو ایک ایک خوشحال زندگی بناتی ہے، اور وہ انسان کی زندگی کو ایک مطمئن زندگی بناتی ہے۔ شکریہ۔